आप लोग उस टाइप्स को घर पे कर लेना जरूर, 2-4 क्वेश्चन करोगे तो बेहतर रहेगा। इसी से कोई टॉपिक अभी बचा हुआ है वो आप लोग पढ़ लें, ताकि आज आपको वापस वाला नोट्स दे दें। आज आपके ग्रुप में हम लोग उसको भेजेंगे तीनों का, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन। दो समझिए हो ना, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन नहीं सोचता, डिफ्रेक्शन नहीं पढ़ा है ना। तो ध्यान देखो, इंटरफेरेंस तो आपको आता है। इंटरफेरेंस क्या होता है? When two light waves superpose each other and travels in a medium, then after superposition, some point at the maximum intensity and some at minimum intensity, the whole phenomena of light is called interference. इंटरफेरेंस में आपने देखा कई हम लोग ए रेट निकालना, फाई रेट निकालना, उसके बाद में फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस फॉर पार्टिकुलर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़े, कहाँ पे कितना चाहिए। जैसे आपको पता है कि पाथ डिफरेंस को अगर बात करें तो जो हमारा पहला सेंट्रल मैक्सिमा होता है, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है, उसके लिए 0 था। जो पहला था, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज था, उसके लिए लेमडा था, फिर 2 लेमडा था, फिर 3 लेमडा था। पार्टिकुलर हम जानते हैं कि कितना पाथ डिफरेंस रहेगा तो हमें किस नंबर का ब्राइट या डार्क फ्रिंज मिलेंगे। फिर हमने यंग्स के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े। यंग्स के थ्रू हमने किसी का पोजीशन भी पता करना चाहता है, जिसके लिए x = आया S2a मतलब पाथ डिफरेंस इनटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। कैपिटल D इज द सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड स्मॉल d इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। और उसके आगे हम लोगों ने उसमें देखा कि इनमें जो बैंड्स बन रहे हैं, जिसको फ्रिंज बोल रहे हैं, तो विड्थ ऑफ फ्रिंज w = d λ/d, उसका एंगुलर विड्थ θ = λ/d स्मॉल d। एंड उसके बाद हमने देखा कि इसके जो पैटर्न्स हैं वो इक्वल पैटर्न्स में आ रहे हैं, मतलब द विड्थ ऑफ ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर इक्वल्स इन ओवरऑल पैटर्न। पूरे पैटर्न में जितना मोटा आपका, जितना चौड़ा, जितना विड्थ का आपका ब्राइट आ रहा है, उतने का डार्क, फिर उतने का ब्राइट, फिर उतने का डार्क, उतने का ब्राइट, मतलब इक्वल बैंडेज आपके पैटर्न अचीव हो रहे हैं। और उसकी इंटेंसिटी भी क्या है, हर ब्राइट की सेम है, मतलब उसकी इंटेंसिटी भी सेम होती है। बट डिफ्रेक्शन एक अलग चीज है। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन लाइट मूव्स थ्रू ए स्लिट, एंड इसको हम थिन स्लिट भी बोल सकते हैं, देन इट पार्शली बेंड एट द कॉर्नर ऑफ स्लिट एंड इट इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। मतलब जब कोई लाइट रे किसी पतले से स्लिट से निकलती है, एक स्लिट से, तो कॉर्नर पे वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। जैसे कि आपने दरवाजे में देखा होगा कि जंगले उंगले पे कॉर्नर आते हैं, लाइट का कॉर्नर टाइप। अच्छा, अब इसको हम सिंपली आपको इसे समझा दें। मान लीजिए आप यहाँ पे एक स्क्रीन लगाते हो और स्क्रीन के उधर एकदम डार्क है, अंधेरा है, उस पर आपने कॉइन के इक्वल होल्ड कर दिया है और यहाँ पे बल्ब को ऑन कर दिया है, तो अंदर लाइट जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, यहाँ जब कॉइन के इक्वल की हो तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो सीधा निकलना चाहिए, तो वहाँ क्या बनना चाहिए, कॉइन। लेकिन कॉइन नहीं बनेगा और बड़ा बनेगा, क्यों नहीं समझ पाए? हम इसको बता रहे हैं, पोलराइजेशन नहीं बता रहे। ये आपका रहा फाइनल स्क्रीन, और यहाँ पे एक स्क्रीन हमारे पास है जिसमें हमने एक होल किया है एक कॉइन के इक्वल, ठीक। और यहाँ पे हमने सोर्स को ऑन किया, अपने बल्ब को ऑन किया, यहाँ से लाइट निकला। अगर यहाँ से लाइट निकले, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में रन करती है, जैसे कॉइन में से निकलेगी कि नहीं, कॉइन होल्स है, मतलब एक सिक्के के बराबर छेद किया गया है, तो सीधे सीधे वो कहाँ आना चाहिए, यहाँ एक चमकना चाहिए कि नहीं, इतना लाइट लगाना चाहिए कि नहीं। जैसे हमने एक स्क्रीन लगा लिया, मान लीजिए आप बात करो, यहाँ पे एक स्क्रीन लगाए हो, उधर अंधेरा है, इधर से एक टॉर्च जला रहे हो, एक कॉइन है, एक कॉइन की इक्वल है, रेडियस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है मान लीजिए, और 1 सेंटीमीटर का अगर रेडियस है, उससे थ्रू पास कर रही लाइट, तो वहाँ 1 सेंटीमीटर नहीं बनता है, बड़ा सा बनता है। वो बड़ा कैसे हो जाता है, क्योंकि ये कॉर्नर पे लाइट क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है।
मुड़ जाती है और वो यहाँ पे कितना बड़ा बना देगी, इतना बड़ा। कॉर्नर वाले लाइट जो आ रहे थे, जो सीधे सीधे एकदम आ रहे थे, वो तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि लाइट स्ट्रेट लाइट सीधा चलती है, लेकिन जब ये किसी स्लिट से क्रॉस करती है तो उसके कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे वो लाइट थोड़ी सी क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। और बेंट तो होने वाली ही फिनोमेना को क्या होते हैं, डिफ्रेक्शन। क्या इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन सेम चीज है? इंटरफेरेंस इज जस्ट डिफरेंट अबाउट डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन से देखो तो इंटरफेरेंस तो ये कहता है कि जब दो लाइट वेव्स सुपरपोज करते हैं तो कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी बढ़ जाती है और कुछ पे घट जाती है। जहाँ पे इंक्रीज करते हैं उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और जहाँ पे डिक्रीज करते हैं उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और इससे कुछ ब्राइट पॉइंट्स और कुछ डार्क पॉइंट्स हमें अचीव होते हैं। इस लाइट के फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। बट जब लाइट किसी एक थिन स्लिट से क्रॉस करती है, एक पतले से छेद से क्रॉस करती है, तो कॉर्नर पे वो बेंट होती है, मुड़ती है। दैट इज द डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन समझ में आया? अच्छा, इस पे इन्होंने प्रैक्टिकल किया गया। प्रैक्टिकल कैसे किया गया उसको देखो। ये बोले तो हो सकता है लाइट यहाँ से तिरछा चले, तो यहाँ से तिरछा चले तो ऐसे तो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो कहाँ हुआ भाई? यहाँ से तुम सीधा माने हो ना, लाइट यहाँ से चला हो और ऐसे तिरछा चला हो तो बिना मुड़े यहाँ पहुंच जाएगा ना। ऐसे तिरछा है तो उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल कैसे डिफ्रेक्शन, क्यों वो देखो यहाँ ये आपका फाइनल स्क्रीन, ये रहा एक फर्स्ट स्क्रीन। इस पे हम लोगों ने एक स्लिट लिया, पतला सा स्लिट, बहुत जितना पतला हो सके उतना। मतलब एक पर्दे में अगर पत्ती लेकर ब्लेड लेकर ऐसे चीर दूं, वही है झिर्री। ये झिर्री कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्लिट कहते हैं। ये बहुत पतला है और यहाँ पे तुमने सोर्स को ऑन किया, जलाया। सोर्स को क्या किया? जलाया। मतलब लाइट सोर्स को ऑन कर दिया, तो यहाँ से लाइट पास करेगी कि नहीं करेगी? अब चूंकि इसके अंदर हम बना नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा क्या कर देंगे, इसे बड़ा कर देंगे। वो पतला ही है लेकिन चूंकि उसके अंदर हम बनाएंगे कैसे, इसलिए हम थोड़ा सा उसको जूम कर दिए हैं। लेकिन जाने ना कि इट इज द वेरी स्मॉलेस्ट सरफेस बिटवीन बोथ कॉर्नर। ये बहुत पतला है, ये समझ लो एक पत्ती से जितना छीलते हो ना उतने पतला है। क्योंकि हम बड़ा इसलिए किया ताकि हम उसे बना पाए। और इस पे इन्होंने कन्वेक्स लेंस लगाया, ऐसा लेंस, और सोर्स को रखा कहाँ, फोकस पे। सोर्स को कहाँ रखा गया? फोकस पे। फोकस पे रखने से आपको पता होगा कि जितनी भी लाइट सोर्स क्रिएट करेगी वो पैरेलल रहेगी। सोर्स से जितने भी लाइट्स इमिट्स होंगी, वो लेंस का काम होता है। लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइट पैरेलल मूव करती है एक प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से क्रॉस करती है। और जो रिफ्लेक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्शन, जब लाइट पैरेलल मूव करती है, व्हेन लाइट मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट bends towards the focus. But if come out from the focus, then after the reflection it become parallel to the axis. मतलब जब ये कोई पैरेलल आता है तो फोकस पे जाता है। ऐसा फिगर आपने बचपन में बहुत बनाया होगा कि ये लेंस सीधे सीधे सवार है, सब जाके इकट्ठा मिल जाते हैं। मतलब all the parallel light ray meets at a point that is called focus in a lens. किसी जितने भी पैरेलल लाइट रे होती है वो रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट को फोकस करते हैं। उल्टा जब फोकस से निकलेगा तो सब क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अब तो तुम नहीं कह सकते ना कि तिरछा आ सकता है। अब तो हम पैरेलल भिजवा रहे हैं ना, जब पैरेलल भिजवाते हैं तो इसमें से क्या सब लाइट निकल जाएगी? नहीं, ये लाइट तो पर्दा रोक लेगा ना, ये तो निकल जाएगा ना। ये निकलेगा, ये निकलेगा। एकदम टच करके पैरेलल सब जा रहे हैं नहीं? और हमने तुरंत यहां पे भी क्या लगा दिया, एक कन्वेक्स। अब इस कन्वेक्स लेंस को यहां पे भी हम सेटल करते हैं। तो जितने भी पैरेलल लाइन है और हम स्क्रीन को इसके फोकस पे रखते हैं
तो सब कहाँ पे आके मीट करेंगे? रूल के अकॉर्डिंग सब लाइट कहाँ आनी चाहिए? यहीं पे आना चाहिए कि नहीं? क्लियर? अब बताओ इस पर्दे पे कितने ब्राइट पॉइंट मिलने चाहिए इस कंडीशन में? केवल एक ब्राइट पॉइंट मिलना चाहिए क्योंकि सब लाइट यहीं आता है और यहाँ सब लाइट आ रहा है तो यहाँ पे सब कंज्यूम हो रहा है तो ये ब्राइट पॉइंट आपको मिल जाता है। लेकिन देखा गया है यार यहाँ पे भी ब्राइट और मिल रहा है, यहाँ पे भी ब्राइट 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 मिल रहा है और यहाँ बीच बीच में डार्क पॉइंट भी मिल रहे हैं। ये तो कुछ इंटरफेरेंस जैसा हो गया। लोग तो पगला गए वैसे, सनलाइट को कंज्यूम करके यहाँ भेजे, यहाँ कैसे ब्राइट आ गया, यहाँ लाइट कैसे आ गई, ये लाइट कैसे यहाँ पे आई? क्योंकि जब ये लाइट कॉर्नर से निकली थी तो थोड़ा सा क्या हो गया था? 99% सीधा आया, 98% सीधा आया, लेकिन 1 से 2% क्या हो गया? यहाँ से भी क्या हुआ था? और वो दोनों यहाँ आके सुपर पहुंच गए हैं तो यहाँ पे भी ब्राइट कराएंगे कि नहीं कराएंगे? ऐसे कुछ और बेंड हुआ, यहाँ आया और कुछ और बेंड हुआ, कुछ परसेंट, 0.1%, 0.1% यहाँ आया, 0.2% यहाँ आया, 0.1% यहाँ आया। इस तरह चारों तरफ कॉर्नर से जब कॉर्नर पे गए छटक गए हैं, सब छितरा गए हैं। समझ में आया? ये कॉर्नर पे लाइट बेंड हुआ कि नहीं हुआ? अब सीधा भेजे थे, इस कॉर्नर पे लाइट बेंड हुआ नहीं होता तो चमकता कैसे? और एक ये नहीं कि एक ही तरफ बेंड हुआ, कुछ परसेंटेज यहाँ आया, कुछ परसेंटेज यहाँ आया, कुछ परसेंटेज यहाँ आया और जहाँ जहाँ पे उनके सुपरपोज किए, जहाँ जहाँ पे ओवरलैपिंग सेम मिल गई वहाँ वहाँ ब्राइट कर दिए और जहाँ जहाँ अपोजिट मिला वहाँ वहाँ डार्क कर दिए। इस तरह यहाँ भी एक पैटर्न मिल गया एंड दैट इज नॉट इंटेंसिटी कम होती है कि नहीं होती? जैसे ब्राइट और डार्क वाली ब्राइट आता है ना, तो पहले वाले ब्राइट से थोड़ा कम इंटेंसिटी बता रहे हैं। अब देखोगे कि इंटरफ्रेंस में भी, इंटरफ्रेंस जो होता है, इंटरफ्रेंस में भी ब्राइट एंड डार्क के बैंड्स मिलते हैं जिनको फ्रिंज कहते हैं। अब उसमें जो चमकता है उसे हम ब्राइट कहते हैं और जो नहीं चमकता है उसे डार्क कहते हैं। यहाँ पे हम जो चमकता है उसको मैक्सिमा कहते हैं और जो नहीं चमकता उसे नमो बदल दिए है। तो यहाँ मैक्सिमा मिनिमा होता है, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, जिसी को ब्राइट डार्क आप कहते हो। वहां पे लाइट्स 2 स्लिट से आ रहा था, 2 डिफरेंट स्लिट से आके सुपरपोज कर रहे थे। इसमें एक ही स्लिट से निकल रहा है लाइट, एक ही छेद है, 2 छेद नहीं है, लेकिन उस स्लिट के कॉर्नर पे लाइट बेंड हो रही है और बेंडिंग की वजह से सुपरपोज हो रहा है जिससे कि आपके पैटर्न्स ऑब्टेन किए जा रहे हैं। तो आप इसमें मैक्सिमम मिनिमा जो पाते हो उसमें अंतर क्या है वो देख लो। जो उसमें था उसमें यहाँ की जो बैंडेज थी, ये किसमें था? ये ब्राइट डार्क डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। जितना चौड़ा ये होता था उतने चौड़ा ये, उतने भी चौड़ गए हुआ, उतना यहाँ भी, उतना यहाँ भी। मतलब अगर मान लो 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर ब्राइट, 1 सेंटीमीटर डार्क, 1 सेंटीमीटर ब्राइट, 1 सेंटीमीटर डार्क। ये किसमें होता था ऐसा? मतलब ये कह सकते हैं कि द width of all dark and bright fringes have the same width in the interference. All dark and bright fringes have same width in overall pattern in interference, but it is not in diffraction. डिफ्रेक्शन में ऐसा नहीं है। डिफ्रेक्शन में क्या है कि आपके बीच वाले का ब्राइट ज्यादा है और डार्क वो पतले होते हैं। अगला वाला देखो इतना दूर ब्राइट है, इतना दूर ब्राइट मतलब बीच में चमक रहा है जी। ये जो काला कर दो इसको, काला मतलब क्या? डार्क। बीच में जो सफेद है वो मतलब चमक रहा है। और जेब्रा क्रॉस के अक्सर देखे होंगे रोड पर, व्हाइट ब्लैक का अच्छी बात है। अगली बार आपका ब्राइट उतना नहीं रहेगा, लेकिन डार्क और मोटा हो जाएगा। ब्राइट कम हो गया कि नहीं और डार्क थोड़ा सा ज्यादा हो गया, फिर अगला ब्राइट और कम हो जाएगा, डार्क और ज्यादा हो।
अगली बार ब्राइट और कम हो जाएगी, डार्क हो जाता है। पैटर्न को समझ पाए? उनके पैटर्न में क्या फर्क है? उनमें जितने ब्राइट है और जितने डार्क है सबकी विड्थ क्या है? इक्वल है। बट इसमें सेंट्रल वाले का विड्थ सबसे ज्यादा है, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस जो आपके मैक्सिमा, जिसको आप ब्राइट कर रहे हो, जिसको मैक्सिमा कर रहे हो, उसकी विड्थ घटती चली जा रही है, कम होती, और सबसे ज्यादा विड्थ किसकी है? सेंट्रल मैक्सिमा की। इसका नाम क्या रखा जाता है? सेंट्रल मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब चमकने वाला बीच में। और ये तो जाने दो कि काला काला वाले सब क्या है? ये तो मिनिमा है ना, अंधेरा वाला। लेकिन मिनिमा का विड्थ पहले कम होता है और बाद में धीरे-धीरे मिनिमा का विड्थ ज्यादा होना चाहिए। देख रहे हो कितना बड़ा ब्राइट आ गया, मोटा ब्राइट। और मैक्सिमा का पहले ज्यादा होता है, बाद में पतला होता चला जाता है। देखो पहले इतना गैप है, फिर इतना है, फिर इतना है, फिर और पतला हो गया, आगे और पतला होगा चला जाएगा। इनकी दूसरी कंडीशन होती है कि इनमें जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी वो सबकी ब्राइट की क्या होती है? इक्वल होती है। मतलब ये इंटेंसिटी का ग्राफ हो, मतलब जितना पहला वाला ब्राइट बीच वाला चमक रहा है, उतने पहला भी चमक रहा है, उतने दूसरा भी चमक रहा है, उतने तीसरा भी चमक रहा है। दैट इज इक्वल इंटेंसिटी। लेकिन इसमें जो इंटेंसिटी होती है वो ऐसा नहीं होता। बीच वाले का सबसे ज्यादा चमकता है, उससे बगल वाले का मैक्सिमा का थोड़ा कम चमकेगा, उससे और कम चमकेगा, फिर और कम, फिर और कम। इनफाइनाइट चल जाता है। जय हाथ बढ़ने की बहुत बनता है ना, आप समझ पाए? इंटेंसिटी का ग्राफ में फर्क है। मतलब द ऑल ब्राइट fringes have same intensity in interference, but in diffraction the central maxima have the maximum intensity, and on going left to right the intensity of bands decreases time to time. मतलब धीरे धीरे इसकी ये वाला बीच वाला ज्यादा चमकेगा ब्राइट, ये वाला ब्राइट कम चमकेगा, ये और कम चमकेगा, ये और कम चमकेगा। मतलब उसकी विड्थ भी घट रही है और उसकी इंटेंसिटी भी घट रही है। और उसमें ना तो विड्थ घटता बढ़ता है और ना ही जितना बीच वाला चमकता है उतने पहला उतने दूसरा। देखो ना ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसे इंटरफेरेंस आता है कि नहीं? तो बीच वाले को जानते हो ना, जो जीरो होता है इंटरफेरेंस में, जब आपके पार्ट डिफरेंस जीरो था, बीचों बीच में बना था, वो ब्राइट जितना चमकेगा उतने पहला उतने दूसरा उतने तीसरा उतने चौथा, सबकी इंटेंसिटी बराबर होगी। मतलब जितना बीच वाला चमकेगा उतने ऊपर। बट इसमें ऐसा नहीं, बीच वाला ज्यादा चमकेगा और समझ में आया? इनमें विड्थ में भी दिक्कत है। अगली बात, इसमें आपने विड्थ निकाला हो, दिखा दे। W बराबर जो निकाले थे वो आया था d लैम्डा बाई d, कहीं के लिए निकालो, सबका बराबर होता है तो इक्वल ही होगा। लेकिन उसका जो एंगुलर विड्थ था वो लैम्डा बाई d था। क्यों? इसमें जो होता है, इसमें हम लोग गए तो इसमें हमने सेंट्रल मैक्सिमा निकालते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा का ये लैम्डा बाई ई होता है, ये 2 लैम्डा बाई ई होता है, ये 3 लैम्डा बाई ई होता है पोजीशन, ये माइनस लैम्डा बाई, -2 लैम्डा बाई, -3 लैम्डा बाई, ऐसे पोजीशन होते हैं। तो इसमें हम लोग खाली बीच वाले सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ निकालते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ जो होता है वो 2 लैम्डा बाई, इतना इधर इतना इधर, 2 लैम्डा बाई। और अगर आपको कैपिटल W निकालना है तो 2 लैम्डा बाई ई इनटू फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ जो यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ है, समझ में? तो आपको यहाँ पे अलग ही फार्मूले से लगाना होता है। क्या ये सबके लिए है? नहीं, किसके लिए? सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, सेंट्रल के लिए, क्योंकि इसमें विड्थ घटता जा रहा है तो सबकी अलग अलग विड्थ आएगी। जो निकालना चाहो उनके पोजीशन से निकाल सकते हो, बट प्रॉब्लम में ज्यादातर कहाँ का पूछता है? सेंट्रल का। और सेंट्रल की जो एंगुलर विड्थ होती है वो 2 लैम्डा बाई होती है, और जो लीनियर विड्थ होती है वो 2 लैम्डा बाई इनटू फोकल लेंथ होती है। बट इसमें सेंट्रल का निकालो या दुनिया का निकालो, सबका विड्थ बराबर ही होता है। तो d लैम्डा बाई d सबका विड्थ है और एंगुलर लैम्डा बाई d। क्लियर है? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको आप एक बार समझ लो। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंसेस है? इंटरफेरेंस क्या है?
when two light moves in a medium, then after superposition of both, few point increase its intensity and few point decrease its intensity, and the whole phenomenon of light is called interference. क्योंकि डिफ्रेक्शन क्या है? When light moves या pass through a thin slit, then at a corner light bend, and bending of light at the corner is called diffraction. सर थिन स्लिट कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पे कॉर्नर हो रहा है, लेकिन बढ़िया देख नहीं पाओगे जब थिन स्लिट होगा। वहाँ तो लाइट के जो कॉर्नर कैसे तिरछा हो रहा है ना, वो लाइट के तिरछा आने की वजह से हो रहा है। होता वैसे डिफ्रेक्शन भी है, लेकिन वो डिफ्रेक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, वहाँ लाइटें तिरछा आ रही है। भाई लाइटें तिरछा दूसरी तो आएगा नहीं। सपोज कर लो ये दरवाजा आप खोल दो और दरवाजा से बुलेट्स आ रहे हैं, गोली आ रही है, तो गोली यही दरवाजा के सामने ही लगेगी। फिर कोई तिरछा मार देगा तो यहाँ नहीं आ जाएगा, पुलिस तिरछा मार देगा यहाँ भी तो आ जाएगा। लेकिन सब लोग सीधा फायरिंग करे तो क्या कोई गोली यहाँ आएगी? सब दरवाजा से निकल के दरवाजा के शेप में ही आएगी ना सर। लेकिन लाइट ऐसा नहीं होता है, लाइट को सीधा भी भेजो ना तो कॉर्नर पे मोड़ लेता है अपने आप को। लेंस लगा के हमने सीधा भेजा था, फिर भी एक कॉर्नर पे मोड़ा है, और ये फिनोमेना को जिसमें लाइट बेंड हो जा रही है कॉर्नर पे, इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्रेक्शन। आपकी जो नोट्स भेजेंगे वहाँ नोट्स में पूरा का पूरा A to Z फिगर बना बना के लिखा गया है, हर चीज़ आप वहाँ बेहतर तरीके से समझ पाओगे। बट दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है सर, दैट क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। क्या डिफरेंस है? तो ये दोनों चीज़ की क्लियरिटी आपको तभी होगी जब पहला डिफरेंस तो दोनों में डिफिनेशन बताओ कि व्हेन टू लाइट moves in a medium and superposed to each other, then few point at the maximum intensity and few at minimum intensity, that is called interference. लेकिन इसमें बताएंगे when light pass through a thin slit, then it bend at the corner of slit, it is called diffraction. दूसरा क्या डिफरेंस है? Interference. In interference, the width of all bright fringe is equal. The width of all bright fringe is equal. That is d lambda by d. Diffraction में बताएंगे. In diffraction, the central maxima have maximum width. That is 2 lambda by e, and on going left to right, the width of maxima decreases time to time. इंटरफेरेंस में हम यही बताएंगे कि वहां पे जितने ब्राइट फ्रिंज हैं सबकी विड्थ इक्वल है, सब बराबर है डी लैम्डा बाय डी। लेकिन डिफ्रैक्शन में सेंट्रल वाला सबसे ज्यादा है जो कि 2 लैम्डा बाय ई है, और अवे होने पर उनके विड्थ क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। अगला क्या बताएंगे? द इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंज इन इंटरफेरेंस इज इक्वल। जो इंटेंसिटी है उस सभी ब्राइटों की इंटेंसिटी क्या है? इक्वल है। किसमें? बट बताएंगे इन डिफ्रैक्शन देयर आर नो इक्वल इंटेंसिटी ऑफ ऑल मैक्सिमा। या मैक्सिमा कहते हैं, ब्राइट को मैक्सिमा कहते हैं, या मैक्सिमा की हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी इक्वल होती है। बताते हैं द सेंट्रल मैक्सिमा हैव द मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड on going left to right, the intensity of maxima decreases to time to time. ये उतना कम चमकने लगता है। अगला क्या अंतर है? डिफरेंस। इनमें जो कंस्ट्रक्ट होता है वो ज्यादा होता है। कंस्ट्रक्ट जानते हो? कंस्ट्रक्ट ब्राइटनेस के पास होता है, जहाँ भी ब्राइटनेस देखोगे तो ये कंस्ट्रक्ट आता है। यस सर। कंस्ट्रक्ट होता है। कॉन्ट्रास्ट जिसको हिंदी में विपर्यास बोलते हैं प्रॉफ। वो क्या होता है? किसी चीज की चमक को हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है इसमें ज्यादा होता है। कॉन्ट्रास्ट इन इंटरफेरेंस इज मोर बट डिफ्रैक्शन इज लेस। डिफ्रैक्शन में आपका कॉन्ट्रास्ट लेस होता है, अगर इसमें ना चमकने वाला और चमकने वाले में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। लेकिन इसमें चमकने वाला, मैं इसमें क्या बोलते हैं, ब्राइट एंड डार्क, इनके बीच जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा अंतर रहेगा। ना चमकने वाला ज्यादा काला रहेगा और चमकने वाला ज्यादा सफेद रहेगा, तो आपको क्लियरिटी आएगी। और इसमें
मैक्सिमा और मिनिमा के बीच जो डिफरेंस है लाइट की इंटेंसिटी का, वो ज्यादा अंतर नहीं रहता है, वो बहुत हल्का रहता है। लगेगा आपको, दिखेगा कि यहाँ चमक रहा है, यहाँ नहीं चमक रहा है, यहाँ चमक रहा है, तो बैंड्स क्लियर होंगे लेकिन उतना ज्यादा क्लियर, तो इनमें चमक ज्यादा होती है, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होता है, और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कम होता है। समझ गया? तो आप डिफरेंस नहीं जाओगे कि नहीं जाओगे? तो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में डिफरेंस होता है। अब उसके आगे हम बात करें पोलराइजेशन को लेकर, तो देखो पोलराइजेशन क्या है, इसको समझने के लिए आपको जानना होगा लाइट। अच्छा, ये जितना पढ़ रहे हो इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन या पोलराइजेशन, ये वेव थ्योरी पे काम कर रहा है, लाइट के वेव नेचर पे बात कर रहा है। अगर हम बात करें एक लाइट की, इस लाइट को ध्यान देखो, ये लाइट है, इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। कैसा लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट को नेचुरल लाइट भी बोला जाता है। नेचुरल लाइट का मतलब जो हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में लाइट्स है, उसको हम नेचुरल लाइट बोलते हैं, जो कि सनलाइट आई हुई है। इसकी क्वालिटी क्या है? इनकी जो सबसे बड़ी कैरेक्टर होती है, जब कोई नेचुरल लाइट मूव करती है तो उसमें जो वाइब्रेशन होता है वो ऑल डायरेक्शन में होता है। कितने डायरेक्शन में? ऑल डायरेक्शन में। मतलब जैसे ये लाइट ऐसे जा रही है, वेव्स, तो वेव्स कैसे बनेगा? ऐसा नहीं है कि इसमें वाइब्रेशन पार्टिकल सिर्फ ऐसे ऐसे करेंगे। अभी तक तो तुमने ऐसा पढ़ा ना, कभी रस्सी पे आप देखो, रस्सी को वेव्स क्रिएट करो, ट्रांसवर्स देखो, तो उसमें जो पॉइंट रख देते हो, पॉइंट कैसे करता है? ऐसे ऐसे करता है कि नहीं? ऊपर नीचे ही तो करता है। लाइट ऐसा नहीं है। लाइट जब ट्रेवल करती है तो वहां के मीडियम के पार्टिकल ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। कितने डायरेक्शन में? ऑल डायरेक्शन में। ऑल डायरेक्शन का मतलब इधर इधर भी, इधर इधर भी, ऐसे ऐसे भी, ऐसे ऐसे भी, मतलब चारों तरफ फैल जाते हैं। जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, जैसे चार ऐसे ये है, लाइट जा रही है, समझ आए कैसे? पहला वाइब्रेशन इस तरह होता है, लेकिन उनका वाइब्रेशन ऐसा नहीं होता कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, दाएं बाएं, तिरछा तिरछा, तिरछा तिरछा, हर डायरेक्शन में होता है। लाइट जब चलती है तो लाइट का वाइब्रेशन वो दिखा रहा है, और ऐसे लाइट को क्या बोलते हैं? नेचुरल लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन जब यही लाइट केवल एक डायरेक्शन में करने लगे, जैसे कि खाली ये वाला वाइब्रेशन करे, इसका मतलब क्या करना? ऐसे ऐसे वाइब्रेशन, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन, और पॉइंट क्या बता रहा है? ऐसे ऐसे वाइब्रेशन। समझ में आया? जब कोई लाइट और डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। और इसका नाम दूसरा नेचुरल लाइट। ये आपके रूम में जितने लाइट है सब उसी फेज में है। लेकिन जब ये चेंज होता है, जब उसकी वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन हो जाती है, चाहे ये वाला हो जाए या ये वाला हो जाए, चाहे या ये वाइब्रेशन समझ पा रहे हो कैसे बता रहा है? पूरा इनसाइड आउटसाइड, ऐसे ऐसे टू पास दिखा मिलेगा ना। ये ऐसे ऐसे हुआ, ये सीधा सीधा वर्टिकल है, ये ऐसे ऐसे, मतलब कोई एक बचना चाहिए। जब सब एक ही में रहता है तो अनपोलराइज्ड। और 99% आपके एटमॉस्फेयर में नेचुरल लाइट ही घूम रहा है। ये जो यहाँ जितना रूम में लाइट है सब ज्यादा क्या है? और बट जब ये इसमें बदल जाते हैं, मतलब उनका वाइब्रेशन एक हो जाता है, तो उसका नाम क्या होता है? पोलराइज्ड। और अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड में अगर देखा जाए तो ये चेंज कैसे होते हैं? जब कभी किसी अनपोलराइज्ड को एक टूरमैलिन क्रिस्टल के थ्रू पास कराया जाता है। एक क्रिस्टल होता है वो,
अगर टूरमैलिन क्रिस्टल से आप पास कराते हो तो टूरमैलिन क्रिस्टल से पास करने के बाद ये क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? क्लोराइड। मतलब अनपोलराइज्ड कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड। एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड